अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मुरादनगर के रहने वाले अख्तर नामी शख्स और उनकी फैमिली को हरासमेंट कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अख्तर की प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में 2012 से चल रहा है और 2017 में मीर चौक पुलिस ने झूठे दस्तावेज कहकर अख्तर को हरासमेंट कर रहे हैं। मीर चौक पुलिस और सैफाबाद पुलिस की जानिब से अख्तर की गुजारिश ये है कि सिटी पुलिस कमिश्नर इस केस की इंक्वायरी करे और इन पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। आखिर पुलिस सिविल केसेस में क्यों इन्वॉल्व होती है और पुलिस वालों को सिविल केसेस में इन्वॉल्व होने का हक किसने दिया? केसीआर के दौरे हुकूमत में रिश्वत आम हो गई है। कई पुलिस ऑफिसर्स को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो सिविल केसेस में इन्वॉल्व होकर मासूम आवाम को हरासमेंट करते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद अख्तर मुरादनगर से बोल रहा हूँ। मैं फादर नेम इज़ मोहम्मद नूर। हमारा जो है 2013 से प्रॉपर्टी केस चल रहा, सिविल मैटर है और इंजेक्शन ऑर्डर भी है। फर्स्ट कंप्लेंट ये लोग जो है हमारे घर पे 40 आदमी को लाके जैसे कि घर पे हमला करे थे, अटैक करे, लेडीज़ पे भी हमला करे। इसके बाद इनके ऊपर केस बुक हुआ। नरसैया साहब भी वो करे थे, बहुत इन लोगों को मारे करे थे, घर पे अटैक करे इलीगली बोल के। इनके ऊपर कंप्लेंट है, कंप्लेंट कॉपी भी है मेरे पास और जो है इंजेक्शन ऑर्डर की कॉपी भी है कि अपन घर हमारा है, घर में हम रह रहे। सेकंड कॉपी है, इंजेक्शन ऑर्डर की भी है। और उसके बाद 2017 में मीर चौक पीएस से मेरे को बुलाए रंगा रेड्डी एसआई, बोले अख्तर तुम्हारा नाम पे कंप्लेंट है, केस है, आके मिलो बोले। आके मिलो बोले मगर 41 नोटिस भी नहीं दिए मेरे को, डायरेक्ट जैसे कि रिमांड कर दिए। 5 दिन रिमांड था, मैं 5 दिन के बाद रिलीज़ हुआ। ये है रंगा रेड्डी एसआई, नाम मीर चौक पीएस से है। और जो है अब जो है तकरीबन 15-20 दिन से सैफाबाद पीएस से साइदी रेड्डी फ़ोन कर रहे आए। एक बार बोले कि जैसे कि तुम्हारे ऊपर केस है बोले, बुलाए। मैं गया, जाके बात करे, बात आए, वेरिफिकेशन करे, घर में बैठे पूरा देखे कितने रूम है, कितने हॉल है, कौन कौन रहते, क्या है। फिर घर में मेरे बड़े भाई मोहम्मद अकबर, उनकी फ़ोटो भी लिए, लेके वेरिफिकेशन कर लिए, चले गए। आके फिर आजू बाजू भी वेरिफिकेशन करे, देख लिए, देख लेके फिर फ़ोन करके बोले कि मेरे को वाह नोटिस ले लो। तो कहीं की नोटिस सर बोलो, पूरे नाम बोल रहे उसके, जैसे कि साइदी रेड्डी एसआई की मेरे पास जैसे कि रिकॉर्डिंग है, वो भी है। बोल रहे कि पूरे नामों के साथ लेडीज़ के इन फलाना पूरे मदर को भी लेके आओ बोल रहे। मेरी मदर है 78 एज, उनको भी लेके आओ बोल रहे। नहीं अगर नहीं आएंगे तो अरेस्ट करके जैसे कि रिमांड कर देते बोल रहे। ऐसा हुकूमत से हमारी गुजारिश है, एसीपी साहब, डीसीपी साहब और केसीआर साहब से इंक्वायरी खड़ा जाए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हम इलीगली है तो हमारे ऊपर एक्शन ले सकते, क्योंकि इंजेक्शन ऑर्डर मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे कि कोर्ट दिया मेरे को। अब इन्हों बोल रहे साइदी रेड्डी शकील का घर है, तुम कैसा रहते बोल रहे। तो इन्हों कौन होते फैसला करने वाले? हमको मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे। कल भी जैसे कि 3-4 कॉल करे उन्होंने, आओ बोल रहे अगर नहीं आएंगे तो अरेस्ट करते। मेरे पास जो है इनका रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग भी मैं जैसे कि सुना दूंगा आपको। हमारी गुजारिश आप लोगों से ये है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब हम घर में है नहीं है, हालांकि पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ मैं सैफाबाद पीएस में लेके जाके। हालांकि पासपोर्ट भी है मेरा 93 का, भाई का, मेरे मोहम्मद अकबर का। पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करे बाद भी ये लोग या पॉलिटिशियन प्रेशर से कर रहे हैं या फिर ये लोग पैसे खिला के कर रहे हैं, वे नहीं मालूम। मगर हमारे को बहुत मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे को इंसाफ होना। ठीक है जी, मैं मुरादनगर से बोल रही हूँ। मोहम्मद नूर मेरे ससुर है और मोहम्मद अख्तर मेरे हस्बैंड है। कोई केस चल रहा मोहम्मद यूसुफ जी, 2013 से केस चल रहा। पुलिस वाले 2013 में मीर चौक वाले, एसआई नेम क्या है, साई रेड्डी, नहीं रंगा रेड्डी, सॉरी। अच्छा, तो हूँ मोहम्मद नूर मेरे ससुर है, मोहम्मद अख्तर मेरे हस्बैंड है। मेरे चिचेरे भाइयों से, मोहम्मद अख्तर के चिचेरे भाइयों से कोर्ट में केस चल रहा, लेकिन रेगुलर उन लोग पुलिस को पैसे खिला रहे और हम लोगों के साथ हरासमेंट कर रहे। 2017 में मीर चौक में रंगा रेड्डी क्या कर रहे थे, बुला के विदाउट रीज़न के, और फिर कुछ भी चार्जशीट अभी तक नहीं बताई गई, रिमाइंड कर दिए थे 5 डेज़ के बाद। और फिर से अभी से ऐसे हरासमेंट करना स्टार्ट करे, जो वो एरिया हमको लगता ही नहीं। जी, सैफाबाद जी, क्या है, एसआई सैफाबाद पीएस के एसआई हमको जी, साई रेड्डी रेगुलर हमको हरासमेंट कर रहे, कॉल्स कर रहे कि आपके घर में जितनी लेडीज़ है लेकर आओ। मेरे साथ 78 ईयर्स के हैं, उनको भी लेकर आओ रहे। वो एज थोड़ी ना है। इससे पहले वन डे के लिए रिवाइंड कराए थे उनको, फिर रेगुलर यही हरासमेंट करे, पूरे आओ, यही बोल रहे कि आओ कुछ लेटर है उसमें कुछ देखना है आप लोगों को बोल के, ऐसी झूठ बोल के इससे पहले भी ऐसी रिवाइंड करवाए
ये सारा जो कर रहे हैं ना मोहम्मद यूसुफ, उनके सन्स है मोहम्मद शकील, मोहम्मद अखिल, मोहम्मद मतीन और अतीक सलीम। ये शकील ये सब सारे मिलके पुलिस को प्रेशर कर रहे हैं, पता नहीं कुछ पैसे खिला रहे हैं, तो उन लोग उसके दबाव में आके हमारे साथ बहुत अनजस्टिफाई कर रहे हैं हर टाइम। मालूम जी वेरीफाई करके गए भी, जब मेरे जेठ थे मोहम्मद अकबर, तो वेरीफाई करने के बाद भी फिर से कि फॉल्स रिपोर्ट्स बता रहे कि नहीं आप लोग डिफ़ॉल्टर है, आओ आके रिवाइंड करो, बल्कि जी फॉल्स कुछ भी नहीं है। कंटिन्यूसली बोलते जा रहे कि आओ, और दिन में 4 या 5 टाइम्स कॉल आ रहा उनके कि पूरे लोगों को लेकर आओ, बल्कि रीज़न क्या है वही प्रॉपर्टी मैटर पे पूरा हड़पना चाह रहे हैं मोहम्मद शकील जी। कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है केस, तो हम लोग तो कोर्ट के ही इंतज़ार में बैठे जी। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? हम हुकूमत से सिर्फ रिक्वेस्ट चाह रहे हैं, और क्या है हमारे जो भी है हमारे इंसाफ में कमिश्नर साहब के डीसीपी ये जो कुछ भी है जी, इसकी अच्छी से अच्छी इंक्वायरी करे, देखिए कि क्या फॉल्स है और क्या राइट है। एमसीएच वाले यार हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे पेपर्स है, उसके अलावा भी लोग कंटिन्यूसली हमारे टॉर्चर करते रह रहे कि ये क्या आप लोग कहाँ हैं। हाँ, एक तो करंट नहीं है जी, वाटर नहीं है आपके रिश्तेदार जी। हम लोग वहाँ पर कैसे भी एडजस्ट कर ले रहे, तो उनका यही मकसद है कि मेरे हस्बैंड और हम लोग पूरे जेल में जाएंगे तो उन लोगों का कब्ज़ा हम छोड़ देंगे बोल के। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारा जो कुछ भी है आप लोग वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से अच्छे, जो ऐसा ही है उन लोगों को भी क्या प्रेशर है पता नहीं, शायद पैसों का होगा। इससे लास्ट टाइम पे भी उन लोग वही बोले कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे है, हम हर से हर चीज़ पॉलिटिकल लोगों को भी हम ख़रीद सकते। तो वो लोग उन लोगों के दबाव में आके उन लोग ये सब काम कर रहे। हम तो कोर्ट के फैसले पे थे और अभी भी कोर्ट के फैसले पे ही है। थैंक यू। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।